देखिए आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, 13.8 देखेंगे और इसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये हमसे बोल रहा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। देखिए गोले का आयतन क्या होता है, आप गोले का आयतन देखो लिख देते हैं फॉर्मूला इसका। तो गोले का जो आयतन होता है, आयतन वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको इसमें केवल त्रिज्या आपको मिल जाए गोले में, तो आप उसका आयतन आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ना तो यहाँ ऊंचाई की जरूरत है, ना तो यहाँ तिर्यक ऊंचाई की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं। केवल किसकी जरूरत है, केवल ओनली रेडियस की। अगर रेडियस मिलेगी तो आपको फॉरन वैल्यू मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट का देखेंगे तो इसकी रेडियस जो हमको दी आर इक्वल टू वो दी 7 सेंटीमीटर। कह रहा है रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन निकालना है। तो आप इसका गोले का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। आयतन v इक्वल टू क्या होता है, 4 कितना 3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई मीन्स 22/7 और r मीन्स 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 3 टाइम्स होगा क्योंकि 3 पावर है। एक 7 से 7 तो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 ही बन जाएगा। और इसको 7 7 कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसकी गुणा कर लीजिए, 49 की 88 से गुणा कर दीजिए तो 8 9 72 हो जाएगा। 8 चक्कू 32 और 32 और 7 39 हो जाएगा। और फिर से यही आ जाएगा, फिर से यही आ जाएगा। 2 9 2 11, 9 3 12 1 13 और 3 कितना 4 हो जाएगा। तो 43 12 बटे कितना आएगा 3। इतने सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या होगा, आयतन आ जाएगा। देखिए अगर आप अपनी बुक से आंसर मिलाएंगे तो आप कैसे होगा, देखिए सही बटे मारा तो कर लीजिए, 3 1 3, फिर 1 बचेगा, 1 बचेगा तो आपका 13 हो जाएगा। तो 3 चक्कू 12 आ जाएगा। फिर 1 बचेगा तो 11 होगा, तो 3 3 9 आ जाएगा। और फिर आपका बचेगा 2, तो आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो तीनों साथी कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा। और 1 बटे कितना बचेगा फिर 3, क्योंकि 1 शेष बचा और 3 से भाग कर रहे थे। तो इतने सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। इसका देखिए सेकंड पार्ट देखिए क्या हमें गिवन है। देखिए सेकंड पार्ट में आपको r इक्वल टू 0.63 मीटर ये रेडियस दी है। और आपको इसका भी क्या करना होगा, आयतन निकाल लेना होगा। तो आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई मीन्स 22/7, r मीन्स 0.63, r मीन्स 0.63 और r मीन्स 0.63। इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इसको आप कर लेना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा हमसे, कह रहा उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। फिर इस बार हमको क्या कर दिया, इसने व्यास दे दिया। और व्यास दे देगा तो हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। 28 सेंटीमीटर हमको दी हुई है। और जिसका सेकंड पार्ट दिया उसमें हमको जो दिया हुआ है व्यास, उसका हमको दिया हुआ है 0.21 मीटर, ये हमको गिवन है। देखिए व्यास दिया तो इसकी रेडियस निकाल लेंगे r, तो हो जाएगी 28/2 सेंटीमीटर। कट करेंगे तो 14 आ जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जब आप इसका आयतन निकालेंगे या इसके द्वारा हटाए गए पानी का आयतन निकालेंगे, ये बोल रहा था कि हटाए गए पानी का आयतन ठोस गोलाकार गेंद द्वारा, लिख सकते हैं ठोस गोलाकार द्वारा हटाए गए पानी का आयतन। तो आयतन लिखेंगे तो गोले का आयतन लिख दो, 4/3 गुणे पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई मीन्स 22/7 और r मीन्स हमें कितना दिया हुआ है 14 इंटू 14 इंटू 14। ये करेंगे 7 1 7, 7 दूनी 14 और बनेगा ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इन्हें 88 आ जाएगा। ऊपर गुणे में 2 आएगा। 14 की 14 से गुणा करेंगे तो 196 आ जाएगा और बटे आएगा आपका कितना 3। इन सब की गुणा करके भाग कर रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, आ रहा है क्या सही से? इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसको भी आप इसी तरीके से फार्मूला डाल के क्या करना, कर लेना।
के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 3 नंबर। ये बोल रहा है धातु की एक गेंद का व्यास जो हमको दिया है धातु की गेंद का, वो दिया हुआ है कितना? 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, घनत्व जो हमको इसको दिया है, घनत्व डी, डेंसिटी ये हमको दिए 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो घनत्व दिया हुआ है, प्रति का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व इतना हमको दिया हुआ है, इतने ग्राम दिया है। तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसका हमका क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। इसका द्रव्यमान निकालना, तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा? तो द्रव्यमान का फार्मूला तुमको पहले लिख देते। देखिए होता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये फार्मूला होता है घनत्व का, ये होता है घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अगर इस आयतन के तिरछी अंदर गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा? घनत्व गुणे हो जाएगा आयतन और बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान तुमको निकालना है तो तुमको घनत्व पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? उसका आयतन पता होना चाहिए। गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो घनत्व तो हमको दिया है, लेकिन क्या नहीं पता हमको? आयतन नहीं पता। आयतन पता कर ले, घनत्व से गुणा करेंगे तो क्या निकल आएगा? द्रव्यमान निकल आएगा। ये बात आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि इसका एक फार्मूला होता है, तभी आप लगा पाएंगे। निकाल लेते हैं इसका आयतन। तो आयतन सबसे पहले निकालेंगे। तो आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई बोले तो कितना? 22 बाई कितना? 7। और आर बोले तो कितना दिया है हमको? 4 व्यास दिया था तो रेडियस निकाल लें, तब त्रिज्या निकाल लो। जो त्रिज्या निकालेंगे आर, वो इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ आपकी रेडियस जो आएगी वो आएगी 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ये आएगा 7 एकम 7, 7 कितना हो जाएगा? 21 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3 कटेगा तो 0.1 बचेगा। इसको देखिए 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आ जाएगा। गुणे पॉइंट में 1 गुणे 21, 21 हम 441 हो जाएगा। 0.2 नंबर बाद लग जाएगा। इसके बाद देखिए 8 गुणे कितना? 0.1 से गुणा करेंगे तो 0.441 आ जाएगा। 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, 0.1 नंबर बाद और चल जाए बढ़ जाएगा। इसकी गुणा कर लीजिए। देखिए 0.441 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 88 से। 8 एकन 8, 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32 और 3 35 आ जाएगा। और यही फिर आ जाएगा आपका। इसीलिए जो नंबर सेम हुआ करे उससे मल्टीप्लाई किया करो। तो 8, 8 2 10, 5 2 7 1 8, 5 3 8 और 3। तो ये हमारा मल्टीप्लाई कितना हो गया? 38 80 8, 38 80 और 8 आ रहा है। 38 80 8 इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन पॉइंट इसमें कितने नंबर बाद लगेगा? 3 नंबर बाद लगेगा। तो एक पॉइंट यहां लग जाएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये तो हमारा आ गया है आयतन। ये क्या आ गया है? आयतन। अब हम निकाल लेंगे द्रव्यमान। तो बताया कि द्रव्यमान होता है घनत्व इंटू क्या होता है? आयतन होता है। तो घनत्व देखिए हमें कितना दिया था? 8.9 दिया हुआ है, इंटू आपको जो आयतन है वो कितना दिया है? 38.808। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। देखिए आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा पॉइंट, इसमें 3 नंबर बाद, इसमें 1 नंबर बाद, तो 4 नंबर बाद लग जाएगा। 1 2 3 4। तो एक पॉइंट यहां लग जाएगा। इतने आ जाएगा क्या? ये ग्राम। लेकिन हम क्या करेंगे? इसको किलोग्राम में बदलेंगे। तो आप किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको 1000 से क्या करेंगे? और भाग कर देंगे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये केजी में बदल जाएगा, किलोग्राम में बदल जाएगा। 3 जीरो हैं तो आप 3 बाद यहाँ क्या लगा सकते हैं? पॉइंट लगा सकते हैं, या आप यहीं छोड़ सकते हैं। आपका इतने ग्राम आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं? 4 नंबर देख रहे हैं। और ये कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है।
चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। अब आपको क्या करना है, दोनों का आयतन निकालना है और आयतन के बाद क्या कर देना है, आपको रेशियो निकाल लेना, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो पहले तो मान लेते हैं पृथ्वी का। देखिए, माना पृथ्वी का व्यास हम मान लेते हैं 2r। कितना मान लेते हैं कैप्टन, 2r मान लेते हैं। तब इसकी यानी पृथ्वी लिख देते हैं, चलो पृथ्वी की त्रिज्या करेंगे तो इसका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको r1 से डिनोट कर देते हैं। तो आधा करेंगे तो बचेगा केवल कितना, r बचेगा, केवल r बचेगा। चंद्रमा का व्यास, तो चंद्रमा का व्यास ये बोल रहा है जितना इसका व्यास है का चौथाई हिस्सा है, यानी 2r बाई कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दोगे इसके व्यास को तो चंद्रमा का व्यास निकल आएगा, क्योंकि चौथाई हिस्सा है व्यास में, ये बोल रहा है। 2 1 जा 2 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो r/2 तो व्यास निकल आया। तो हम चंद्रमा का क्या निकालेंगे, चंद्रमा की क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, चंद्रमा की त्रिज्या निकालेंगे, इसको हम r2 बोल देंगे। और व्यास का फिर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये पास में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r बाई कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ये आपका क्या आ गया, r2 आ गया। दोनों की हमने त्रिज्या निकाल ली। अब ये बोल रहा है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो आप रेशियो निकालें, आप लिखेंगे चंद्रमा पहले, आप चंद्रमा का लिखें, पहले लिखेंगे आप चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन। देखिए, इस चंद्रमा के आयतन को मान लीजिए हमने बोल दिया क्या v1, और इसके आयतन को क्या बोल दिया हमने, मान लीजिए v2 बोल दिया, बराबर। तो v1 का मान हमें कितना दिया, v1 नहीं, चंद्रमा का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब हो जाएगा, कि हमने इसको r2 मान रखा है। इसमें हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब हो जाएगा। ये 4 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कट हो जाएगा। तो आपका आएगा v1 बटे v2 बराबर क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा r2 का मान डालेंगे, तो r2 का मान ये दिया है, कितना दिया है हमको, r बटे दिया हुआ है 4, इसकी पावर हो जाएगी 3, ये हो जाएगी, बटे r1 का मान हमें दिया है r बाई कितना दिया है, देखिए यहाँ r बाई कितना दिया है, यहाँ r1 का मान तो r दिया हुआ है, r1 का मान कितना दिया, देखिए r दिया, तो r की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ऊपर बनेगा r की पावर 3, नीचे पास गुणा पास में आ जाएगा, 4 की पावर 3 करोगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 आएगा। और बनेगा यहाँ पास r की पावर 3, r की पावर 3 से r की पावर 3 कट जाएगा, तो v1 बटे v2 बराबर क्या आएगा, अगर v1 रोक लेते हैं तो v2 की तीसरी तरफ गुणा हो जाएगी, तो v2 बटे कितना आ जाएगा 64। यानी जो चंद्रमा का आयतन होगा वो पृथ्वी के आयतन का 64वां हिस्सा होगा, यानी 1/64 वाला जो पार्ट आएगा उसका वो आएगा। अगर वो आयतन को, इसके पृथ्वी के आयतन को जब 64 से भाग करोगे तब जो भाग मिलेगा वो किसका आयतन हो जाएगा, वो चंद्रमा का आयतन हो जाएगा। लिख सकते हो, अतः चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64वां भाग होगा। बस क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम कौन सा देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे, 5 नंबर। और ये हमसे बोल रहा है व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले, व्यास हमको कितना दिया है, इसका 10.5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी रेडियस निकालेंगे 10.5/2 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी। वाले अर्धगोले कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। कोई चीज कितनी किसमें भरी जा सकती है वो उसका आयतन होता है। क्या होता है, तो हम लिखेंगे अर्धगोले में दूध की मात्रा बराबर अर्धगोले का आयतन।
अर्धगोले का आयतन निकालो। 4/3 पाई आर क्यूब पूरे गोले का आयतन। आधा करोगे तो 2 से भाग करोगे तो 2 दूना 4 कटेगा, इसलिए आधे गोले का फार्मूला याद रखिए होता है 2 कितना 3, वरना 4/3, यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये अर्धगोले का आयतन होता है। आधा कर दो इसको, तो 2/3 पाई बोले तो 22/7, और यहाँ आर बोले तो आर हमें दिया कितना 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। और आप देख सकते हैं क्या इसको 7 से कट करेंगे तो देखिए यहाँ 2 छूट गया, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं इसके बटे में 2, इसके भी बटे में 2, इसके भी बटे में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 × 35 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 × 5 15 आ जाएगा। ये देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ जाएगा। कुल मिला के 11 बना, पॉइंट हमारे पास 5 बना, गुणे में 10.5 आया, गुणे में 10.5 आया, और बटे में कितना बचा केवल 2 बचा। सभी की आप गुणा करने के बाद जब 2 से भाग कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे 6 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। कोई टंकी जो है वो कैसी है अर्धगोलाकार है, और वो टंकी की जो मोटाई दी है वो हमको कितनी दी है 1 सेंटीमीटर की मोटाई दी है। इसकी मोटाई जो हमको दी है वो 1 सेंटीमीटर की मोटाई दी है। इसकी मोटाई हमको कितनी दी है 1 से थोड़ा कम ज्यादा होगा, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, इसकी जो आंतरिक त्रिज्या मतलब यहां से यहां तक, शुरू में ही यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या जो हमको दी है वो दी है 1 मीटर, 1 मीटर दी है। तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये बोला है कितना इसमें लोहा लगा होगा, तो लोहा देखिए कितना लगा होगा। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये त्रिज्या यहां तक मिल गई, ये तो आंतरिक त्रिज्या हो गई, और इसकी त्रिज्या मोटाई भी इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो यहां से यहां तक त्रिज्या मिल जाएगी ये हमको, तो इसमें ये मिल जाएगी। बाहर वाला ये आयतन पूरा निकालेंगे, उसमें से ये अंदर वाला जो वैकेंट पड़ा है खाली पड़ा इस आयतन को क्या कर देंगे हटा देंगे, तो इस लोहे का क्या मिल जाएगा हमको आयतन मिल जाएगा, इतना ही लोहा लगेगा। इसमें ये करना होगा, क्या करना होगा बाहरी वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन क्या कर देना होगा घटा देना होगा, कि जब आयतन आप निकालते हैं तो इस पूरे का आयतन निकल आएगा, पूरे का, ये पूरे का निकल के आएगा आधे का, उसमें से लेकिन अंदर वाला खाली पड़ा हुआ है, तो ये अंदर वाला आयतन क्या कर देंगे हटा देंगे। तो ये लोहे की जो चौड़ी पट्टी बनी हुई इस पट्टी का क्या निकल आएगा आयतन निकल आएगा, कितना लोहा निकल लगा है वो आपका आयतन उसका आ जाएगा। आइए देखते हैं, हमको दिया हुआ है क्या मोटाई दी है, मोटाई इसकी जो मोटाई दी हुई है वो हमको दी है कितनी, कह रहा है टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी है, तो मोटाई हमको दी है 1 सेंटीमीटर, और जो इसकी आंतरिक त्रिज्या हमको दी हुई है ये मीटर में दी थी, आंतरिक त्रिज्या आर बराबर ये हमको दी है 1 मीटर, इसको हम बदले तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ये हो गई R1, इसको सपोज कर लिया, क्या बोल रहे इसको R1। बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी, या बाहरी त्रिज्या, जो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी उसको मान लेंगे R2, वो हमारे पास हो जाएगी, जो अंदर वाली त्रिज्या थी उसमें और जुड़ जाएगा कितना 1 मोटाई है तो 1 और जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 101 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। हम लिखेंगे लगे लोहे का आयतन, ये पूछ रहा था हमसे शायद इसमें, तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। लगे टंकी में लिख देते हैं, टंकी में लगे लोहे का आयतन, तो देखिए लोहे का आयतन क्या हो जाएगा टंकी, तो आयतन देखिए क्या हो जाएगा, अर्धगोला है ये, अर्धगोलाकार टंकी है तो अर्धगोलाकार वाला डालेंगे, तो 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन कौन बाहरी वाला डालना है आपको, और बाहरी वाले को हमने क्या माना है R2, और आंतरिक वाला आयतन घटा देना है, तो 2/3 पाई और R1 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं कि 2/3 और पाई दोनों में हमें कॉमन मिल जाएगा, तो हमें बनेगा R2 का क्यूब माइनस क्या बनेगा R1 का क्यूब बनेगा।
इसमें आप वैल्यू रख करके हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ना 2/3 पाई मीन्स 22/7 और R2 माइनस R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब की चाहे वैल्यू रख करके आप गुणा कर ले, और चाहे तो आप इसका फार्मूला लगा दे a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस b यानी R2 माइनस R1 बनेगा, और फिर होता है R1 स्क्वायर, फिर होता है R1 स्क्वायर, लेकिन यहाँ R2 दिया हुआ है तो हो जाएगा R2 स्क्वायर, प्लस होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है, यानी तो क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 होता है। ये फार्मूला हमने आपको बताया है जो शुरू में चेक करते, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है। ये आपके 8-9 फार्मूले जो है अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तो कहीं कहीं सवालों में यूज करेंगे तो सवाल लगाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये 20 इसको मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, नीचे होगा 3 7 21। और देखिए यहाँ R2 का मान हमें कितना दिया हुआ है, 101 दिया हुआ है, 101 माइनस R1 का मान हमें कितना दिया है, 100 दिया हुआ है, 100। यहाँ देखिए इसका मान दिया हमको 101 तो 101 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान दिया 100 तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R1 का मान दिया 101 और R2 का मान दिया है 100। 0 0 0 तो 0 हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 आएगा। 0 0 1 तो 1 हो जाएगा, फिर 0 0 और 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 1 3 नंबर पर 1 और 0 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 नंबर पर क्या लिखा है 2, तो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे 4 नंबर पर तो यहाँ 0 तो 0, यहाँ भी 0 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर अगले नंबर पर लिखा है 1 और कितना 1, ये तो है, तो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू 4 बाई कितना 4 एक मिनट ये तो यही लिख चुके हैं, ये गुणे में ये है, खाली इनको जोड़ने पर ये आया हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितना बना हमारे पास, देखिए 4 इंटू 30301 अपन कितना 21 बन गया। क्या देखते हैं क्या कट जाएगा 7 से, अच्छा कर लेते हैं इसको, 7 चौक 28 लीजिए, इसकी गुणा कर लीजिए। पहले तो देखो इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा तो आपका 23 और 7 21, 1 बचेगा 10 आएगा, तो 7 1 7 और फिर ये कटेगा नहीं, तो आपको इसको क्या करना है 4 से गुणा करके 21 से भाग करना पड़ेगा। देखिए कर दीजिए, ये कर देते हैं, इधर देखिए हमको दिया 30301 और दिया है 4 इंटू 4 से करेंगे तो 4 1 4 0 4 3 12 का 12 और 4 3 12 का 12, फिर यही आएगा तो 4 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 4 4 और 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3 और 1, तो ये आपका आ जाएगा 1 3 3 3 2 4 4 बाई कितना 21 आ जाएगा। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे। अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो आपको मीटर में लाने के लिए को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन कितनी बार 3 बार डिवाइड करेंगे। 6 3 4 8 7.8095 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 गुणे 100 3 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मीटर क्यूब में बदलेगा। और कितने जीरो बने, 1 2 2 4 2 6, इनको इधर खिसका दो, 1 2 3 4 5, एक और लगेगा तो जीरो बढ़ा करके करना पड़ेगा, यानी 0.0634 8 7 8, बस यहीं तक लिख के छोड़ दे सकते हैं, और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इतने आपके मीटर क्यूब आ जाएगा।